आइए बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम क्लास 7 से एक्सरसाइज 16.2 के कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने लिया क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। अ शॉपकीपर परचेज्ड अ टेलीविजन सेट फॉर रुपीज़ 5000 एंड स्पेंट रुपीज़ 500 ऑन रिपेयरिंग इट। नाउ इफ ही वांट टू सेल इट with 5% प्रॉफिट, देन व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस। एक शॉपकीपर है जो एक टेलीविज़न खरीदता है, ठीक है। तो कितने में खरीदे स्टार्टिंग में 5000 रुपीज़ में खरीदा। फिर उसमें कुछ रिपेयरिंग वगैरह करवाया होगा, तो उसका चार्ज लग गया 500 रुपीज़, ठीक। 5000 में खरीदा, उसमें 500 रुपीज़ का रिपेयरिंग चार्ज लग गया। फिर अब वो चाहता है, इफ़ ही वॉन्ट टू सेल इट, वो चाहता है इसको जब वो किसी पर्सन को, अदर पर्सन को बेचे, तो उसको 5% का प्रॉफिट हो। तब उस कंडीशन में उसकी सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए, मतलब कितने रुपीज़ में बेचेगा जिससे उसको 5% का प्रॉफिट हो। तो मतलब कि आपको यहाँ पे सेलिंग प्राइस बताना है बच्चों। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे आपको गिवन है। कॉस्ट प्राइस ऑफ टेलीविज़न। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे गिवन है बच्चों 5000 रुपीज़। अब देखिए, यहाँ पे रिपेयरिंग चार्ज भी तो लगा है ना, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं रिपेयरिंग चार्ज। रिपेयरिंग चार्ज। तो रिपेयरिंग चार्ज यहाँ पे एक्चुअली लग रहा है 500 रुपीज़। 5000 का टेलीविज़न है, उसमें रिपेयरिंग चार्ज लग गया 500 रुपीज़। तो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले टोटल कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी फाइंड कर लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 5000 प्लस 500। तो टोटल शॉपकीपर उस टेलीविज़न को कितने में खरीद लिया, 5500 रुपीज़ में, ठीक है। इतने में उसने खरीद लिया। अब वो चाहता है कि इस टेलीविज़न को वो किसी को, अदर पर्सन को या किसी अपने कस्टमर को बेचे, तो उसको 5% का प्रॉफिट हो। तो यहाँ पे प्रॉफिट आपका मेंशन है 5%। आपको सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, तो यहाँ पे बच्चों फॉर्मूला लग जाएगा। तो देखिए, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू होता है कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस। तो इस कंडीशन में प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट अपॉन 100। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों। देखिए, सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे है आपका 5500 प्लस, सॉरी, इनटू 100 प्लस, यहाँ पे 100 प्लस प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितने का है, 5% का। तो 5% यहाँ पे ना लिख के ओनली 5 लिखेंगे, क्योंकि इधर अपॉन में आप 100 लिख रहे हैं। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 105। देखिए, ये आगे यहाँ पे इसको बना रहे हैं। सो सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 5500 इंटू, ये आपका हो जाएगा 105 अपॉन 100। ये डबल ज़ीरो दोनों कट जाएगा। 55 इंटू 105 करेंगे, तो जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर जो है 5775 के इक्वल हो जाएगा बच्चों। मतलब जब शॉपकीपर इस टेलीविज़न को 5775 में वो बेचेगा अपने कस्टमर को, तो उसको 5% का प्रॉफिट होगा। तो आपको यही बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, आइए देखते हैं, और काफ़ी ईजी भी है। ऑन सेलिंग प्राइस an Almira for rupees 1500, Ahmed losses 1/6 of its cost price. The cost price of an Almira, अलमारी अभी के घरों, देखिए एक अलमीरा की सेलिंग प्राइस 100 रुपीज़ है। जब सेलिंग प्राइस 100 रुपीज़ है, तो आपको लॉस कितने रुपीज़ का है, 1/6 पार्ट इट्स कॉस्ट प्राइस। प्राइस का 1/6 उसको लॉस हो रहा है। तो आपसे पूछा गया कॉस्ट प्राइस होगा या, तो ये बना के अब आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा है, मार्क कर लेना क्या है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन अलमीरा बी रुपीज़ एक्स। तो हमने एक्स रुपीज़ सपोज कर लिया। अब देखिए 1/6 पार्ट ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस,
तो देखिए आपको एक फॉर्मूला याद होगा, सेलिंग प्राइस इक्वल होता है, सॉरी, कॉस्ट प्राइस आपका इक्वल होता है सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। ठीक है, अब यहाँ पे जो लॉस है वो क्या है, ये 1/6 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हमने लिया एक्स, तो यहाँ पे इंटू करके एक्स लिख सकते थे, तो ये एक्चुअली में हो जाएगा x/6। ठीक, जो लॉस हो रहा है 1/6 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, मतलब वो इसको ऐसा लिख सकते हैं हम x/6 का। ठीक, मतलब लॉस के प्लेस में आप ये लिखना, ये एक्चुअली में रफ वर्क है। अब देखिए सेलिंग प्राइस कितना है बच्चों, यहाँ पे सेलिंग प्राइस है 1500, और लॉस मैंने बता दिया, लॉस जो हो रहा है 1/6 पार्ट का लॉस हो रहा था कॉस्ट प्राइस से, तो वो कितना हो जाएगा x/6। और देखिए से कॉस्ट प्राइस को हमने क्या सपोज कर लिया, स्टार्टिंग में x कर लिया, इसी x का आपको वैल्यू चाहिए। अब देखिए x वाले टर्म्स को वन साइड में कर लेंगे, इक्वेशन के टर्म्स में आ गया है, तो ये वाला जो पार्ट है उसको यहाँ ले आएंगे, तो आपका ये हो जाएगा x माइनस x/6 इज इक्वल्स टू 1500। अब यहाँ पे आप इसके अपॉन में कुछ नहीं था तो 1 ले लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6, हाँ, तो ये हो जाएगा 6x माइनस x, और 6 इंटू 1 करेंगे तो 6, तो ये आपका हो जाएगा 1500। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 6x माइनस x, तो ये आपका हो जाएगा 5x अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 1500। अब ये जो 6 है बच्चों, ये इसके साथ इंटू हो जाएगा, तो इसको आगे लिख सकते हैं 5x इज इक्वल्स टू 1500 इंटू 6। आपको x का वैल्यू चाहिए क्योंकि x ही तो हमने सपोज किया है ना कॉस्ट प्राइस के इक्वल, तो तब अब ये 5 अब इनके अपॉन में आ जाएगा, मीन्स x इज इक्वल्स टू 1500 इंटू 6 अपॉन 5। 5 1 जा 5, 5 3 जा 5 0 जा एंड 5 0 जा, तो यहाँ पे आपका रिमेनिंग क्या क्या बच रहा है 300 इंटू 6 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए 3 0 जा 0, 3 0 जा 0, सॉरी 6 0 जा 0, 6 0 जा 0 एंड 6 3 जा आपका हो जाएगा 18। मतलब कि जो अलमीरा है उसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी, ₹1800। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है बच्चों काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये इसको बनाते हैं। देखिए है क्या, श्याम परचेज अ साइकिल फॉर ₹1800 एंड सोल्ड इट एट 10% प्रॉफिट टू मोहन। मोहन सोल्ड द साइकिल टू अनवर एट 5% प्रॉफिट। फाइंड द प्राइस एट विच अनवर परचेज द साइकिल। देखिए श्याम क्या है, अपने लिए एक साइकिल खरीदता है, तो वो कितने में खरीद रहा है, 1800 रुपीज़ में अपने लिए साइकिल खरीद लिया। एंड सोल्ड इट एट 10% प्रॉफिट टू अनवर, और वो 10% प्रॉफिट लेकर मोहन को वो बेच दिया। ठीक है, 1800 में खरीद लिया वो अपने लिए, फिर वो जब वो मोहन को बेचा तो उसको 10% का प्रॉफिट हुआ। ठीक, मोहन खरीद लिया। अब मोहन क्या किया, मोहन भी उस साइकिल को अब अनवर को वो बेच रहे हैं, तो वो जब मोहन जो है अनवर को बेच रहे हैं तब वो कितने परसेंटेज का प्रॉफिट चाह रहा है, 5% का। ठीक है बच्चों, लास्ट में पूछा गया है कि अनवर जो है वो उस साइकिल को कितने रुपीज़ में खरीदेगा। ठीक, तो आइए बनाते हैं इस क्वेश्चन को बच्चों, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए कॉस्ट प्राइस, स्टार्टिंग में आपका कॉस्ट प्राइस ऑफ साइकिल, तो कॉस्ट प्राइस स्टार्टिंग में है बच्चों 1800 रुपीज़। ठीक, फिर मोहन को श्याम को कितने परसेंटेज का प्रॉफिट चाहिए, फर्स्ट में 10% का, यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रॉफिट 10%, तो सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। ठीक, तो जो सेलिंग प्राइस श्याम का होगा, सेलिंग प्राइस श्याम का होगा, बट उसी प्राइस में तो मोहन खरीदेगा ना उस साइकिल को, तो सेलिंग प्राइस श्याम के लिए होगा, और वही जो अमाउंट है वो हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा मोहन के लिए, क्योंकि मोहन उतने में खरीद लेगा उसको। तो आइए इसको बनाते हैं। तो सेलिंग प्राइस देखिए,
सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस इन टू 100 प्लस या माइनस करके प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो हम यहाँ पे प्रॉफिट ही लिखेंगे डायरेक्टली। चलो यहाँ पे वैल्यू पुट कर अपॉन 100। अब देखिए यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं बच्चों। तो देखिए सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस है 1800, 100 और प्रॉफिट कितने को हो रहा है 10% का, तो ये आपका हो जाएगा 110 अपॉन 100। तो देखिए ये 100 का डबल ज़ीरो और ये 1800 का डबल ज़ीरो दोनों कट जाएगा। 18 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम 110 से। तो आइए यहाँ पे कर लेते हैं 18 इंटू 110। तो तब आपका ये क्या हो जाएगा देखते हैं बच्चों। 18 ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, 18 वन जा 18, 1 कैरी हो गया, 18 वन जा 18 और ये 1 मतलब 19। तो देखिए वो कितने में बेच दिया 1980 रुपीज़ में बेच दिया। तो ये तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा श्याम के लिए, बट यही सेलिंग प्राइस जो है वो मोहन के लिए तो कॉस्ट प्राइस होगा ना। मोहन इतने में खरीदा तो जितने में भी खरीदते हैं वो उसके लिए कॉस्ट प्राइस हो जाता है, और जितने में हम बेचते हैं वो हमारे लिए सेलिंग प्राइस हो जाता है। तो यहाँ पे आपको बच्चों लिखना रहेगा ये सेलिंग प्राइस ऑफ श्याम is the cost price of मोहन। तो मोहन के लिए यही कॉस्ट प्राइस हो जाएगा और श्याम के लिए ये जो 1980 है वो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब देखिए मोहन इतने में खरीद लिया ना 1980 रुपीज़ में। अब वो आगे जो है वो अनवर को बेच रहे हैं, तो अनवर को बेच रहे हैं तो उसको 5% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो आगे अब फिर से आगे सॉल्व करना है। तो आपका कॉस्ट प्राइस अब ये हो जाएगा, क्योंकि मोहन इतने में ख़रीदा है 1980 रुपीज़ में ख़रीद लिया। अब वो चाहता है कि इसको जब वो आगे बेचे अनवर को तो 5% का प्रॉफिट हो। तो तब इसकी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, फिर से सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू सेम फार्मूला, यहाँ पे ये वाला फार्मूला आपको यहाँ पे लिखना रहेगा बच्चों। ठीक है, ये जो फार्मूला है ना लिखेंगे सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस इन 200 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देंगे। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस आपका हो जाएगा 1980, ठीक, इनटू यहाँ पे लिखते हैं 100 प्लस प्रॉफिट। तो 100 और प्रॉफिट कितने को हो रहा है 5 का, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 105 डिवाइडेड बाई 100। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए ये ज़ीरो दोनों कट जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 5 1 जा 2 1 जा 2 9 ज़ा 18, 1 कैरी होगा 2 9 ज़ा 18। मतलब यहाँ पे आपका रिमेनिंग क्या बच रहा है 99 इंटू 21। तो 99 इंटू 21 जब हम करेंगे बच्चों तो आपको यहाँ पे एक सेलिंग प्राइस में अमाउंट मिल जाएगा 2079। ठीक, तो ये जो है सेलिंग प्राइस तो है मोहन के लिए, बट इसी अमाउंट में तो लास्ट में अनवर खरीदेगा ना। आपसे पूछा गया अनवर कितने में खरीदेगा इस साइकिल को, अनवर जो है वो कितने में खरीदेगा। तो यहाँ पे फिर से आपको लिखना रहेगा सेलिंग प्राइस ऑफ मोहन इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ अनवर। तो अनवर जो है वो 2079 रुपीज़। आइए बच्चों नेक्स्ट सॉल्व करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। अ शॉपकीपर परचेस्ड 1000 मैंगोज एट द रेट ऑफ 5 पर ₹10 एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 4 पर 10 रुपीज़। देखिए एक शॉपकीपर है जो टोटल 1000 मैंगोज़ खरीद रहा है। ठीक है, तो वो मैंगोज़ खरीद रहा है तो एक्चुअली में उसको 10 रुपीज़ में 5 मैंगोज़ मिल रहे हैं। 10 रुपीज़ में 5 मैंगो हैं और जब उसी को सोल्ड देम ₹4 10। समझ सकते हैं क्वेश्चन को। शॉपकीपर है 10 रुपीज़ में
5 मैंगोज़ का है, और जब वो बेच रहे हैं किसी तो 10 में 4 मैंगोज़ बेच रहे हैं। 10 रुपीज़ में 5 मैंगोज़ खरीदा और 10 रुपीज़ में 4 मैंगोज़ बेचा, तो उसको एक्चुअली में प्रॉफिट हो रहा है ना यहाँ पे। तो इसी को आपको परसेंटेज कन्वर्ट करना है बच्चों। तो आइए यहाँ पे कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 मैंगोज़। तो 5 मैंगोज़ का कॉस्ट प्राइस है यहाँ पे 10 रुपीज़, तो 1 मैंगोज़ का, देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 मैंगो। तो 1 मैंगो का क्या हो जाएगा 10/5, मतलब कि 2 रुपीज़। 1 मैंगो का जो कॉस्ट है वो हो जाएगा 2 रुपीज़। ये आपका कॉस्ट प्राइस के बारे में हो गया। अब देखिए सेलिंग प्राइस, वो 4 मैंगोज़ को 4 मैंगोज़ को 10 रुपीज़ में वो बेच रहे हैं। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ 4 मैंगोज़, तो 4 मैंगोज़ सेलिंग प्राइस है 10 रुपीज़। 1 मैंगोज़ का निकाल लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मैंगो। तो 10 डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2.50 रुपीज़। ठीक, अब देखिए सेलिंग प्राइस आपको पता चल गया, कॉस्ट प्राइस आपको पता चल गया, यहाँ से हम प्रॉफिट निकालेंगे। तो आपको मालूम है जो प्रॉफिट है वो इक्वल होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस के। सेलिंग प्राइस है ये 2 रुपीज़ 50 पैसे और कॉस्ट प्राइस है 2 रुपीज़। इसको सॉल्व कर लो बच्चों, तो यहाँ पे आपका 0.50 पैसे का प्रॉफिट हो रहे हैं। अब इसी प्रॉफिट को आपको चेंज करना है प्रॉफिट परसेंटेज में। ठीक है, तो आइए प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लगाते हैं बच्चों यहाँ पे। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल्स टू होता है आपका प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। वैल्यू पुट करते हैं। प्रॉफिट कितने रुपीज़ का हो रहा है 0.50 का। कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस 2 रुपीज़ है, इनटू 100 कर देंगे। ये 50 टाइम्स में कट जाएगा, 50 इंटू 0.50 करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 25%। तो 25% का शॉपकीपर को प्रॉफिट होगा।